हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैलकुलस के इस लेक्चर में हम लोग एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे फॉर सम स्पेशल कर्व्स। स्पेशल कर्व्स क्या है? दीज आर द कर्व्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन कर्व्स के लिए एसिम्प्टोट हम अलजेब्राइक कर्व के मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन टू अवर लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हमने क्या डिस्कस किया था कि एसिम्प्टोट्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एसिम्प्टोट्स का कंसेप्ट क्या है और इन जनरल एसिम्प्टोट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रीडर्स इंटरेस्टेड हैं तो आप वो लेक्चर नंबर 17 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो इस लेक्चर में हम लोग स्पेशल कर्व्स के जो लिए हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर अलजेब्राइक कर्व मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। एक और गुजारिश है मेरी अपने व्यूअर से कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आजकल। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं व्यू करते हैं वीडियो को, अगर लाइक नहीं करेंगे तो उस चीज का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो नेगेटिव माइंडेड हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना चैनल को वीडियो को देखे ही, कंप्लीट देखे ही डिसलाइक करते हैं, जानबूझकर डिसलाइक करते हैं। पोस्ट करते ही, वीडियो को जैसे ही पोस्ट किया जाता है तभी डिसलाइक कर देते हैं। तो एक बड़ी नेगेटिव चीज है और इस नेगेटिव चीज को आप लोग ही रिमूव कर सकते हैं। जो लोग वीडियो देखते हैं और लाइक कीजिए जिससे उन लोगों को जवाब मिल सके। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो ये है, इफ लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस infinity and for x tends to infinite limits and y turns out to be finite. It means when x approaches to infinity or minus infinity and y जो है वो finite value आ जाए, then we say that then we have horizontal asymptotes. तो इट मीन्स x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर y फाइनाइट हो जाए देन वी कैन से दैट द कर्व हैज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। इसको आप जो है इस कर्व के एग्जांपल से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए ये एग्जांपल हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से आपको समझा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से एसिम्प्टोट आ गया। तो इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए एक्स एक्सिस पे आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू इन्फिनिटी फ्रॉम एक्स एक्सिस। और देखिए y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो फाइनाइट हो रही है। सपोज दिस इज y इज इक्वल टू b। इट मीन्स व्हेन यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फ्रॉम एक्स एक्सिस the value of the y is approaches to a fixed value. Okay, so this is the case of horizontal asymptote. Similarly, the second case is that if limit x tends to a yx is infinity or minus infinity, it means x की फाइनाइट वैल्यू के लिए y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, then we say that we have the given curve has vertical asymptotes. इसको भी आप एक ग्राफ की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए कैसे। So this is a fixed value of x. Suppose this is x is equal to a. Okay, if you approach is to a finite value of x, if you approach to finite value of x, the curve goes to infinity, the value of y goes to infinity. So in this case we say that vertical asymptotes. तो ये दो कंसेप्ट आपने याद रखना है, इनको मेमोराइज करना है। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो इट मीन्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वर्क कर लेंगे। ठीक है,
एक और आपने यहाँ पर क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, for trigonometric functions, if you know well concepts about range and domain, so अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको उनका डोमेन के बारे में पता होना चाहिए और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। अगर रेंज और डोमेन के बारे में आपको अच्छे से मालूम है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस फंक्शन के रेंज और डोमेन के बारे में जान लेते हैं। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज minus infinity to infinity. It means the whole real line. And what is the range of this function? The range is minus pi by 2 to pi by 2. तो देखिए यहाँ आपको एक जो रेंज और डोमेन से ही आइडिया लग रहा है कि इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, minus infinity or plus infinity, then the value of the functions are approaching to minus pi by 2 and pi by 2 respectively. So what you can say here, that limit x tends to plus minus infinity, the value of the functions are approaching to plus minus pi by 2. It means x की infinite value के लिए y की value finite हो रही है. So this is the case of horizontal asymptotes. So you can see the graph of this function in the figure and you can imagine that why we have obtained horizontal asymptotes in this case. So if you see in the figure that then x approaches to infinity, the value of the function are approaching to pi by 2. So these are the value of the function, these are approaching to pi by 2, and similarly when x approaches to minus infinity, then value of the functions are approaching to minus pi by 2. So it means we have two horizontal asymptotes. One is y is equal to pi by 2 and second is y is equal to minus pi by 2. So y is equal to pi by 2 and minus pi by 2. These are the horizontal asymptotes. Why these are horizontal asymptotes? Because these are parallel to x-axis. Similarly, if you observe that for no finite value of x, अगर x को हम finite कोई भी finite value देंगे तो y की value infinity नहीं होगी, because y की जो value है that is bounded between pi by 2 and minus pi by 2. जो function की value है these are lying between pi by 2 and minus pi by 2. It means अगर आप x को finite value को अप्रोच कराएंगे तो y की value infinite नहीं होगी. Okay, so for no finite value of x, y approaches to plus infinity or minus infinity. This implies no vertical asymptote. So इस केस में आपके पास कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएगा. सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल. तो आपने देखा कि हाउ सिंपल इज दैट. अगर आपने डोमेन और रेंज के बारे में आइडिया लगाया और बेसिक डेफिनेशन से आपने क्वेश्चन को ट्राई किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. So students, let's start question number 2. So in this question you are given the function y is equal to e raised to power minus x square. So first, as usual, first we discuss the range and domain of this function. So domain of this function is the
open interval minus infinity to infinity. So it means you can say that the domain of this function is whole real line. Okay. Now what is the range of this function? The range of this function is left open and right close interval 0, 1. Or you can say that the range of this function is those real number such that 0 less than y less than equal to 1. So this is the range of this function. So you can imagine that if limit x tends to plus infinity or x tends to minus infinity, the value of the functions are approaching to 0. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे x को आप इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी को x अप्रोच करेगा तो e रेज टू पावर minus infinity means that approaches to 0. If you put x is equal to infinity here, then e raised to power minus infinity, that is 0 also, and if you put x is equal to minus infinity here, then again you have 0. So if अगर x infinity को approach करे या minus infinity को approach करे, the value of the function approaches to 0. So you can say that y is equal to 0. Y is equal to 0 is horizontal asymptotes. तो ये वही केस है कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y फाइनाइट हो गया. ओके, so this is the case of horizontal asymptote, or you can see that in figure also. So see the figure of this function. So if x approaches to plus infinity or x approaches to minus infinity, the value of the functions are approaching to 0. Okay, so the x-axis is the horizontal asymptote. So x-axis is the horizontal asymptote. Okay स्टूडेंट, तो अब अगर आप देखें यहाँ से कि x की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए फॉर नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, value of x, y goes to प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. x की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो है फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होगी. ओके, तो इट मीन्स नो वर्टिकल एसिम्प्टोट. ये आप फिगर जो डायग्राम है उससे भी देख सकते हैं कि अगर हम x को फाइनाइट की वैल्यू की तरफ ले जाएंगे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी. ओके, so it in this case also we have only horizontal asymptote but not vertical asymptotes. So this completes the question number 2. So let's see next question. Y is equal to cosecant x. So this is another trigonometric function. So first we will discuss the range and domain of this function. So student, इस function का जो domain रहेगा, domain of this function is the set of real number excluding n pi, where n is an integer. So it means this function is not defined on the points multiple of pi. So the range of this function is the set of real numbers excluding the open interval -1 and 1. So this is the range and domain of this function. Now we discuss the asymptotic behavior of this function. What are the asymptotes of this function? So rewrite y is equal to cosecant x. So cosecant x को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 over sin x. और आप जानते हैं कि if x tends to n pi, then
sin x टेंड्स टू 0। इट मीन्स अगर x आप अप्रोच करेगा n पाई को, पाई, 2 पाई, 3 पाई और नेगेटिव -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो sin x क्या रहेगा? sin x will approaches to 0। तो अगर sin x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो what can you say that means y is equal to cosecant x। cosecant x क्या है? रिवर्स है sin x का, तो cosecant x approaches to infinity और माइनस इन्फिनिटी। ओके, अगर x पॉजिटिव पाई को अप्रोच करेगा देन इट विल अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, एंड इफ x अप्रोच टू नेगेटिव पाई देन इट विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। सो इट मीन्स फॉर द फाइनाइट वैल्यू ऑफ x y is going to infinity। so when x is finite y is going to infinite। so this implies vertical asymptotes are x is equal to n pi, these are vertical asymptotes। and you can see that for when x approaches to infinity for minus infinity, अगर x को आप इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ, then there is no definite value of y। y का कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू रोटेट करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इट मीन्स इसका कोई लिमिटिंग बिहेवियर नहीं आएगा, x टेंड टू इन्फिनिटी और x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, देन नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ y, एंड दिस इंप्लाइज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इस केस में वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या है? n पाई। okay, and there is no horizontal asymptote। now you can see this in with the figure also। so if you see that when x approaches to infinity, अगर x को आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं, तो वैल्यूज जो है चेंज होती रहेंगी y की, तो इट मीन्स नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। बट इफ x अप्रोचेस टू पाई, suppose you have this region when x approaches to pi, the value of y goes to infinity। similarly when x approaches to minus pi, then value of y goes to again infinity, and here the value of y goes to minus infinity। so it means these are the vertical asymptote, but there is no horizontal asymptote। so this was the question when y is equal to cosecant x। so this completes the solution of this question। so let's discuss next question। so y is equal to tangent x। so students this is again trigonometric function। ये trigonometric function है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेंज और डोमेन की बात करेंगे। देखिए y is equal to tangent x। so tangent x को आप लिख सकते हैं sin of x by cos of x। और आप सभी जानते हैं कि जहां पर cos x 0 रहेगा वहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, बिकॉज तब फंक्शन के जो y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो इफ cos x goes to 0 then y goes to infinite। ओके, तो किन पॉइंट्स पर cos x 0 रहेगा? x is equal to 2n plus 1 pi by 2। सो ये वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग दिस सेट 2n plus 1 pi by 2 where n is integer, n is an integer। so this is the domain of this function। now अब हम रेंज की बात करते हैं। what is the range of this function? range of this function is the whole real line, that means the interval minus infinity to infinity। so this is the range and domain of। तो अब हम यहीं से एस्टिमेट लगाएंगे
कि व्हाट आर द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस फंक्शन। देखिए व्हेन x गोज टू 2n plus 1 pi by 2, when x goes to 2n plus 1 pi by 2, then y goes to infinity, plus infinity or minus infinity according as the value of this value of x is positive or negative. So अगर x नेगेटिव पाई बाय 2 रहेगा और पॉजिटिव पाई बाय 2 रहेगा, देन फंक्शन का जो वैल्यू है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इट मींस फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, बिकॉज दीज आर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, y goes to infinity or minus infinity. This implies what we have vertical asymptotes. Vertical asymptotes. और ये vertical asymptotes क्या हैं? These are x is equal to 2n plus 1 pi by 2. So these are the vertical asymptote. अब बात करते हैं horizontal asymptote की. Again, if x goes to infinity or minus infinity, then we have no particular value of no particular, or you can say fixed value, no fixed value of y. तो y चेंज होता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, तो इसलिए अगर x को आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ले जाएंगे तो y का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं आएगा. सो देयर इज नो लिमिट व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. इट मींस अब यहां से क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स. सो इसको हम फिगर की हेल्प से भी देख सकते हैं, सीधा डायग्राम. सो देखिए अगर x को आप पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहे हैं, देन y की जो वैल्यू है दैट गोज टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी एज वेल. सिमिलरली x goes to 3 pi by 2, then the value of y goes to infinity and minus infinity also. So these are infinite number of vertical asymptote. But if you see that if x approaches to plus infinity or minus infinity, then the value of y gets changed every time. So there is no fixed value of y when x goes to infinity or minus infinity. So there is no horizontal asymptote, but there are infinite number of vertical asymptotes of this curve. So this completes the question. So let's discuss next question. This is y is equal to secant x. This is again a trigonometric function, and this question is also similar to the previous one. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. So y is equal to secant x. So you can write this as 1 by cos of x. तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिन पॉइंट्स के ऊपर cos x का वैल्यू 0 रहेगा उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और किन पॉइंट्स के लिए cos x 0 हो जाता है, x इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर cos x की वैल्यू 0 होगा. इट मींस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. सो फॉर दिस पॉइंट cos x is 0. So for this point this function will not be defined. So what is the domain of this function? The set of real number excluding these odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2. तो जब हम ये odd multiple की बात करें तो इट मींस यहाँ पर आपके नेगेटिव मल्टीपल भी आएंगे और पॉजिटिव मल्टीपल भी आएंगे पाई बाय 2 के. तो इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा. सो अब बात करते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज क्या रहेगा इस फंक्शन का? द लेफ्ट ओपन माइनस इंफिनिटी, राइट क्लोज एट 1, सॉरी इट इज 1, so right close at 1, union 1, and this. So this will be the range of this function. तो अब हम बात करते हैं एसिम्पटोट्स के लिए. तो देखिए when x approaches to 2n plus 1 pi by 2, इट मींस अगर x का ये फाइनाइट वैल्यू अप्रोच करेगा तो y की जो वैल्यू है दैट गोज टू
प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सो x के फाइनाइट वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज अगर आप x की जगह 2n + 1 π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी आएगा नेगेटिव मल्टीपल्स के लिए। ओके, तो यहां पर इन पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या आ गए, दीज आर वर्टिकल एसिम्पटोट्स। सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या रहेंगे, x = 2n + 1 π/2। so these are the vertical asymptotes। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए। तो देखिए, इफ x goes to infinity or minus infinity, x goes to infinity and minus infinity, so इस केस में भी जो y का वैल्यू है, y has no fixed value, y has no fixed value, so y has no fixed value, so it means इस केस में भी नो horizontal asymptote, नो horizontal asymptote। ओके, सो ये केस भी लगभग पिछले केस जैसा रहा। अब हम इसको एक फिगर की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से देखते हैं। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ y = secant x। तो देखिए, x अप्रोचेस टू π/2, y अप्रोचेस टू infinity, and similarly if x approaches to π/2 from the right hand side, then y approaches to minus infinity, and same is the case in x = 3 π/2 and see here. So these are vertical asymptotes, this is also vertical asymptotes, but there is no horizontal asymptote in this case also. So this completes the question number, this completes the last question, sorry। So स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो आज का लेक्चर है कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर लेके आते हैं। तो आपका जो लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा, और आप दिल खोलकर लाइक कीजिए, कंजूसी मत करिए उसमें। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरह से कुछ और कर्व्स के लिए एसिम्पटोट्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।